चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने ये चैनल शुरू करा था। हम खुद यूट्यूब से बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी गलतियों से और अपनी एक्सपीरियंसेस को यूट्यूब पे शेयर करना, और इस मोटिव से मैंने ये चैनल शुरू करा था। और काफ़ी महीनों से, शायद 1 साल हो गया, शायद लास्ट वीडियो मैंने डाली थी 7 महीने पहले। काफ़ी महीनों से मैंने इसमें कोई वीडियो नेक्स्ट अपलोड नहीं करी है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो सबसे पहले थोड़ा कैचअप कर लेते हैं वीडियो से रिलेटेड और कमेंट से रिलेटेड। हाउ कैन आई गेट बैक TCS ऑफ 30,000 रुपीज़, ईगरली वेटिंग फॉर पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 का तो अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बट येस, जो TCS आपने अप्लाई, जो जो TCS आप भरते हैं, TCS जो होता है वो गवर्नमेंट को चला जाता है, राइट। TCS इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अब उसमें अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में भर रहे हैं, तो जब आप ITR फाइल करेंगे उस टाइम पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यू कैन क्लेम इट फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इफ एलिजिबल, टैक्स डिपार्टमेंट इफ एलिजिबल फॉर रिटर्न। अब इसमें देखिए एग्जैक्ट रूल्स क्या हैं वो, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो यू हैव टू कंसल्ट योर CA, प्लीज़ कंसल्ट योर CA, राइट। ये क्या कहते हैं उसको, निक और चैनल की तरफ से कमेंट आया था, तो रियली सॉरी फॉर लेट रिप्लाई। चलिए, इतने दिनों में क्या कुछ हो चुका है, थोड़ा सा कैचअप कर लेते हैं। ट्रेड वॉर एक तो चल रही थी, भर भर के ट्रेड वॉर चल रही थी, क्या अमेरिका की सारी कंट्रीज़ के साथ, तो कनाडा के साथ भी ट्रेड वॉर ही चली है। प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं कनाडा के, और अभी 2 दिन पुरानी न्यूज़ है कि ट्रम्प सेज ही इज़ कटिंग ऑफ ट्रेड टॉक्स विद कनाडा। खैर, जो भी चल रहा है, हमारा जो वीडियोस का मेन मकसद रहता है वही रहता है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू मेरे को वहाँ से क्या रियल ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, मुझे वो जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और रियल जो मैंने आपके साथ पास्ट वीडियोस में शेयर करा है कि जो रियल हम यहाँ से पैसे भेज रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर भी बाहर हैं और वहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसमें क्या टेक्निकलिटीज़ रहती हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितने क्या रहता है सिस्टम, सो दैट आपको रियल आइडिया हो, बिकॉज ये इस चीज़ में रियल आइडिया अगर हो तो आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। दैट इज़ द टारगेट ऑफ आर वीडियोस। और वहाँ के स्टूडेंट्स पे असली क्या असर पड़ रहा है, तो जो ये सारी ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, देखो ट्रेड वॉर से क्या हुआ कि टैक्सेस बढ़ा दिए, तो जो वहाँ के जो बिजनेसेस हैं, वहाँ के जो वर्क जो कल्चर है, उस पे सीधा सीधा जो कंपनीज हैं उन पे असर पड़ा, राइट। उनका जब आप ऐसे सोचिए कि आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी पे टैक्स बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट कटिंग के सोचेंगे, आप टैक्सेस कम करने की सोचेंगे अल्टीमेटली। जो टैक्स है वो आप उसको कम कैसे करोगे, अगर आपका कोई सामान जा रहा है, आप सामान कोई बेच रहे हो, उस पर आपको टैक्स देना है, तो वो तो आप दोगे ना गवर्नमेंट को। तो आप कहीं और एरियाज में कॉस्ट कटिंग की सोचोगे। तो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में मेरे स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जो ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है रिचमंड में, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और जो ब्रिटिश कोलंबिया की दूसरी यूनिवर्सिटी से वहाँ पर है। वहाँ से जो मुझे स्टूडेंट्स से जो मुझे फीडबैक मिलता है जब भी मेरी उनसे बात होती है, तो वो ये फीडबैक मिल रहा है कि वहाँ पे अब जो जॉब्स हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल हर दिन जो है वो अलग ही होता जा रहा है, वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक तो इसमें देखिए कि नंबर ऑफ़ जॉब ओपनिंग्स कम होती है, उसके बाद स्किल्स की बात होती है कि वो जो जॉब ओपनिंग है वो किस स्किल के लिए है, वो स्किल आपके पास है कि नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्रेंच, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फ्रेंच, आई डोंट रिमेंबर, आई एम सॉरी कि मैंने पहले वीडियो में कहा है कि नहीं कहा है, बट फ्रेंच अगर मान लीजिए आपको आती है, तो एक जॉब लिस्टिंग है जहाँ पे फ्रेंच एक रिक्वायरमेंट है कि आपको फ्रेंच आती हो। अब अगर आपको इंग्लिश भी आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, और अगर आप फ्रेंच भी आपको आ जाए, तो अब आप एक मल्टीलिंगुअल एक कैंडिडेट बन गए हो। तो अगर वो कंपनी को आपको क्या कहते हैं उसको, अ, एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि उनको फ्रेंच वाले लोगों के साथ भी डील कर सके, पंजाबी वाले लोगों के साथ भी डील कर सके, इंग्लिश वाले लोगों के साथ डील कर सके, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो स्किल्स की एक बात आ जाती है यहाँ पे। दूसरा, जो ये ट्रेड वॉर हुई, और ये जो सब ट्रेड वॉर की वजह से ऊपर नीचे सारा हुआ पड़ा मामला, उसकी वजह से एजुकेशन कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रही है।
लिविंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रही हैं, इट्स बीन रियली रियली डिफ़िकल्ट। मैं स्टूडेंट से मेरी बात होती है, बट स्टिल आई कैन नॉट फील इट, जो जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, हम आपके भी जो नॉन वहाँ पर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को, उस दर्द को, उस स्ट्रगल को आप फ़ील करें। बट स्ट्रगल देखिए जो कर रहे हैं बच्चे, वो वही कर रहे हैं वहाँ पर जो बैठे हैं। तो खैर, हम वापस से अपनी वीडियोस पे पूरी कोशिश करेंगे ट्रैक पर आने की, आपके साथ सारी जो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते रहेंगे। और एक मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि जो पैसे ट्रांसफ़र करने के जो डिफरेंट वेज़ मैंने लास्ट टाइम बताए थे, उसमें एक न्यू वे मैंने देखा है कि एक वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र भी मैंने ट्राई करा है, और एक मुथूट मनी ट्रांसफ़र भी मैंने ट्राई करा है। मुथूट का भी 4x वाला डिपार्टमेंट है। मुथूट फॉरेक्स डिपार्टमेंट अलग 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 सेक्टर्स में, अलग अलग सॉरी अलग अलग स्टेट्स में, और उसके अलग अलग सिटीज़ में मुथूट फाइनेंस का सेंड मनी अब्रॉड वाले जो सिस्टम है, वो भी काफ़ी competitive रेट वो भी काफ़ी competitive रेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम पैसे भेज रहे हैं तो आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनको जाके पूछ सकते हैं कि कितने हैं। इनके भी competitive रेट्स हैं बैंक्स के कंपैरिजन में। आई एम टेलिंग यू, बैंक्स के कंपैरिजन में भी ये, इनकी सर्विसेज जो हैं वो competitive हैं, रेट्स competitive हैं, सर्विसेज भी अच्छी हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ये मेरी अपनी खुद की एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। बाकी जो लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ पे चलती रहेगी, और जो वहाँ पे लेटेस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आई विल कीप शेयरिंग विद यू एंड विल कीप अपलोडिंग न्यू वीडियोस। और अभी वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो मार्क कार्नी आ चुके हैं। एक और न्यूज़ की, कनाडा का जो वीज़ा का जो टाइमिंग्स हैं वो बदल गए हैं फॉर इंडियन पर्सनस। फ़िलहाल वो थोड़ा सा मुझे लगता है इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम जो है वो फास्ट कर दिया है आजकल के दिनों में। थोड़ा जून का महीना जब चलता है, जब छुट्टियों के महीने चलते हैं ना, तो ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। तो ये लोग भी, एज यू अंडरस्टैंड, ज़्यादा एप्लीकेशंस को जल्दी प्रोसेस करने के लिए ये लोग प्रोसेसिंग टाइम घटा देते हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा एप्लीकेशंस लगें, ज़्यादा लोग अप्लाई करें। इन दी एंड देखो, गवर्नमेंट को पैसा भी बनी रहे। जब आप एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं, सारी एप्लीकेशंस को वीज़ा नहीं मिलता है, बट सारी एप्लीकेशंस फ़ीस तो भरती हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। इट इज़ नॉट कि कुछ इसमें कुछ ऐसा है कि जो लॉजिकल नहीं है, जो हमें पता नहीं है। तो खैर, आप प्रोसेसिंग टाइम अपना अलग अलग वीज़ा का चेक कर सकते हो आजकल जून के महीनों में, और मुझे लगता है दिसंबर में हम फिर से चेक करेंगे कि दिसंबर के महीनों में फिर से ये चीज़ जो है देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि जब छुट्टियों के दिन है उस टाइम पर ये जो टाइम प्रोसेसिंग टाइम है ये चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। इस बार मैंने नोटिस करा है, अगली बार देखेंगे जब जून का टाइम आएगा तब। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट।